हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं यूएस प्रधान जूलॉजी फैकल्टी फिर से अपने क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हूँ। और मेरी कोशिश है कि आपके साथ कुछ एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जिसका इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा हिडन रहता है वो आपके सामने लाऊं और इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जिससे आप एनसीईआरटी से गेन नहीं कर पाते वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, आपको एक स्टडी से रिगार्डिंग अट्रैक्शन डेवलप कराऊं और लास्ट मोमेंट में आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा प्रॉपरली रिवाइज्ड हो और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें। तो इन्हीं सारे पर्पज से मैं आपके साथ रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ और क्वेश्चंस के बहाने और उनके सारे ऑप्शंस के बहाने मेरी कोशिश है कि मैं आपका जो चैप्टर है उसको रिवाइज करा दूँ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट मोमेंट में दे सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्वेश्चन है एन एनिमल हैज नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एनिमल के एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड है, ऐसा कैरेक्टर है फीचर एनिमल में। इट्स यंग स्टेज इज कैपेबल इन सर्चिंग ऑफ फूड। इसका जो यंग स्टेज है, लार्वल स्टेज जो है, वो अपने फूड को सर्च करने में कैपेबल है। बट एडल्ट बिकम सेसाइल। एडल्ट जो है वो सेसाइल है, नॉन मोटाइल है। यंग स्टेज जो है वो मोटाइल है, अपना फूड सर्च कर पा रहा है, लेकिन जो एडल्ट फॉर्म है वो सेसाइल है। यानी जो यंग स्टेज है रिलेटिवली मोर डेवलप है और जो एडल्ट फॉर्म है वो रिलेटिवली लेस डेवलप है। तो याद रखिए कि जो जब यंग स्टेज अपने से ज़्यादा डेवलप्ड एडल्ट में डेवलप करता है, मतलब यंग स्टेज से एडल्ट स्टेज ज़्यादा डेवलप है, तो यंग के एडल्ट को एडल्ट में डेवलप होने को हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन जब यंग स्टेज, लार्वल स्टेज अपने से लेस डेवलप एडल्ट फॉर्म में ग्रो करे तो इसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि एनिमल में नोटोकॉर्ड है और उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि जो यंग स्टेज है वो फूड सर्च करने में कैपेबल है, मोटाइल है, मतलब उसमें लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं। लेकिन जो एडल्ट फॉर्म है वो सेसाइल है, यानी उसने अपने लोकोमोटरी अपेंडेजेस का लॉस कर दिया है। इसका सेंस हुआ कि लार्वल फॉर्म, यंग फॉर्म ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एडवांस है, लेकिन उसका जो एडल्ट फॉर्म है वो रिलेटिवली पुअरली डेवलप्ड है, वो अपने लोकोमोटरी अपेंडेजेस का लॉस कर चुका है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के साथ नोटोकॉर्ड जिसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाता है, आप ऐसे एनिमल को गिवन ऑप्शन से सर्च कीजिए और उसके रिलेटेड ग्रुप को भी सर्च कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये फीचर जो मैंने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, ये फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का फीचर है। यूरोकॉर्डेट्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। आप जानते हैं कॉर्डेट्स के 3 सब फाइलम में क्लासिफिकेशन है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इंटायर कॉर्डेटा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा और एम्फीबिया में पाया जाता है। तो ये जितने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे सब फाइलम या तो यूरोकॉर्डेटा मेंशन है या सिफेलोकॉर्डेटा मेंशन है, और जो एग्जांपल्स भी मेंशन किए गए हैं ये भी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा से लिए गए हैं। तो यूरोकॉर्डेटा का मैं आपको रिवाइज करा दूं, एग्जांपल्स कौन हैं? तो एसिडिया, हर्डमैनिया, सल्पा, डोलियोलम, ये सब कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं यूरोकॉर्डेटा से। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एसिडिया सही है, यहाँ पर है एनिमल, लेकिन उसका जो रिलेटेड सब फाइलम है वो गलत है, सिफेलोकॉर्डेटा, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, हर्डमैनिया जो कि यूरोकॉर्डेट है और उसका जो रिलेटेड सब फाइलम लिखा हुआ है यूरोकॉर्डेटा, तो ये एनिमल हर्डमैनिया हो सकता है और उसका सब फाइलम भी करेक्ट है यूरोकॉर्डेटा। तो आप बी ऑप्शन जो है वो सही लेके चलेंगे। सी ऑप्शन देखिए, मेंशन किया हुआ है एम्फिऑक्सिस, ये सिफेलोकॉर्डेट है, तो यहाँ पे एनिमल इनकरेक्ट हो गया और उसका जो रिलेटेड दिया हुआ है वो भी इनकरेक्ट है। डोलियोलम सही हो सकता है एनिमल, चूंकि ये यूरोकॉर्डेट है और ये फीचर यूरोकॉर्डेट का ही है,
लेकिन जो साथ में रिलेटेड सब फाइलम मेंशन किया हुआ है वो सिफेलोकॉर्डेटा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो ए सी डी ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ ये डिस्कशन हो गया आपके साथ मेरा। और अब चलिए हम सब अब अनदर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने क्या सेलेक्ट किया है वो देखिए। जो अनदर क्वेश्चन है आपके सामने है, द लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। द लूप ऑफ हेनले, जानते हैं आप ये नेफ्रॉन का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन का मतलब है कि जब यूरिन का ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपैरिजन टू ब्लड ज़्यादा हो तो हम ऐसे को हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन कहेंगे। तो द लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन एंड वाटर प्रिजर्वेशन वॉज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लूप ऑफ हेनले जो नेफ्रॉन का पार्ट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस वर्टिब्रेट क्लास में इवॉल्व हुआ है। इसका काम है हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन का फॉर्मेशन और बॉडी में वाटर का प्रिजर्वेशन। और साथ ही साथ इसमें एक और भी मैटर जुड़ा हुआ है, एंड मोस्ट डेवलप्ड इन। तो आपको बताना है कि इनमें से जो वर्टिब्रेट क्लासेस हैं किसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लूप ऑफ हेनले इवॉल्व हुआ है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किसमें है। तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूं आपके साथ। आप याद रखिए कि किडनी का एम्ब्रियोनिक लाइफ में फॉर्मेशन जो होता है वो एक मेजोडर्मल स्ट्रक्चर जिसे नेफ्रोटोम प्लेट कहते हैं, नेफ्रोटोम प्लेट से किडनी का एम्ब्रियोनिक लाइफ में फॉर्मेशन होता है। यदि नेफ्रोटोम प्लेट के एंटेरियर पोर्शन से किडनी का फॉर्मेशन हो तो हम ऐसे किडनी को प्रोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, प्रोनेफ्रिक नाम देते हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी। और ये एनिमल बॉडी में प्रोनेफ्रिक किडनी एनिमल बॉडी के एंटेरियर रीजन में पाया जाता है, और जो रिमेनिंग पोर्शंस होते हैं नेफ्रोटोम प्लेट के वो लॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि नेफ्रोटोम प्लेट के मिडिल पोर्शन से किडनी ग्रो कर सकता है। यदि नेफ्रोटोम प्लेट के मिडिल पोर्शन से ग्रो करता है तो ऐसे किडनी को हम मेजोनेफ्रिक किडनी नाम देते हैं, मेजोनेफ्रिक किडनी। और जो रिमेनिंग पोर्शन होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे ये और ये। यदि पोस्टेरियर पोर्शन से डेवलप होता है किडनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो हम ऐसे किडनी को मेटानेफ्रिक नाम देते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो मेजोनेफ्रिक किडनी एनिमल बॉडी के मिडिल रीजन में पाया जाता है, मेटानेफ्रिक किडनी एनिमल बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। जैसे हम अपने आप पे ले लें, हम सब भी वर्टिब्रेट हैं, तो हम लोग का जो किडनी है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में है, जो हमारे बॉडी का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। तो ऐसे किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो तीन तरह की किडनीज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट फ्रॉम नेफ्रोटोम प्लेट। नेफ्रोटोम प्लेट के किस पोर्शन से किडनी का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बेसिस पे प्रो, मेजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी। जो प्रोनेफ्रिक किडनीज होती हैं इनका जो नेफ्रॉन होता है उसमें सिर्फ ट्यूब्यूलर या कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। इस तरह से कन्वोल्यूटेड पोर्शंस पाया जाता है, नेफ्रॉन ऐसा होता है, उसमें सिर्फ कन्वोल्यूटेड पार्ट्स होते हैं। इसमें बाउमेंस कैप्सूल और हेनलेज लूप नहीं होते। ऐसे नेफ्रॉन में, जो नेफ्रॉन प्रोनेफ्रिक किडनी में पाया जाता है, ऐसे नेफ्रॉन में बाउमेंस कैप्सूल और हेनलेज लूप दोनों नहीं होते। ये प्रोनेफ्रिक किडनी के नेफ्रॉन का फीचर है। मेजोनेफ्रिक किडनी में बाउमेंस कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में और कन्वोल्यूटेड पार्ट रहता है। इस कन्वोल्यूटेड पार्ट को आप पीसीटी और डीसीटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें याद रखेंगे नो हेनलेस लूप, ये मेजोनेफ्रिक किडनी का फीचर है। और जो मेटानेफ्रिक किडनी है इसमें नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स आप स्टडी किए हैं, बाउमेंस कैप्सूल, कन्वोल्यूटेड पोर्शन, हेनलेस लूप और ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है से। तो इसमें सारे पार्ट्स बाउमेंस कैप्सूल, कन्वोल्यूटेड पार्ट
और हेनलेस लूप, ये सब पाया जाता है। तो याद रखेंगे जो प्रोनेफ्रिक किडनीज होती हैं ये सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती हैं एक्सक्रीशन पर्पस से। तो प्रोनेफ्रिक किडनी का जो अकरेंस है वो हो गया एम्ब्रायोज ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो मेजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं, मेजोनेफ्रिक किडनीज ये जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट क्लासेस हैं, चाहे वो फुली एक्वेटिक हो या पार्शियली एक्वेटिक हो, ये इनमें पाया जाता है मेजोनेफ्रिक किडनी। तो मेजोनेफ्रिक किडनी का प्रेजेंस हो गया इन पाइसेस जो फुली एक्वेटिक वर्टिब्रेट क्लास है, एंड एम्फीबिया जो पार्शियली एक्वेटिक वर्टिब्रेट क्लास है, इनमें मेजोनेफ्रिक किडनी हो गया। मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है ये पाया जाता है इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, और इसका एग्जाम्पल हो गया रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। तो मेटानेफ्रिक किडनी में ही हेनलेस लूप होता है और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है रेप्टिलिया टू मैमेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटानेफ्रिक किडनी किस में इवॉल्व हुआ? तो आंसर हो गया रेप्टिलिया। या फिर कह लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेनलेस लूप किस में इवॉल्व हुआ, किस में फॉर्म्ड हुआ? तो आंसर होगा रेप्टिलिया। और जैसे जैसे एवोल्यूशनरी सीक्वेंस आगे बढ़ा है इन डायरेक्शन ऑफ रेप्टिलिया टू मैमेलिया, हेनलेस लूप का लेंथ बढ़ा है, हेनलेस लूप और लंबा होता गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेनलेस लूप का इवोल्यूशन हुआ है रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल से ज़्यादा लंबा हेनलेस लूप एप्स का होता है, बर्ड्स का, और सबसे लंबा हेनलेस लूप मैमेलिया का होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये जो फर्स्ट फिल अप द ब्लैंक है इसमें आप रेप्टिलिया के साथ जाएंगे और लास्ट वाले में मैमेलिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यस, रेप्टिलिया। तो ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ। अब हम अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, आपके साथ बने रहते हैं क्वेश्चन डिस्कशन में। ओके, जस्ट वेट।